वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जेके एसएसबी एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवा सकता है। देखो, जब कोर्ट की हियरिंग का आपने सुना कि सितंबर पे चली गई है, बहुत सारे एस्पिरेंट डिमोटिवेट हो गए। अपनी जो प्रिपरेशन उन्होंने रिदम बनाया हुआ था उसको तोड़ दिया। बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, अजीब किस्म की बातें करने लग गए। एकदम से आपको ये एक ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, तो एकदम से जो है आप एकदम से रिएक्ट करते हो ऐसा कि पूछो ही मत। थोड़ा-सा सब्र रखें, धीरज रखें। मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते रहते हैं, अब क्या होगा? अब कैसे होगा? आप बताओ क्या करें? नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गए। मानता हूँ थोड़ी-सी मुश्किल आती है और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं, जो अभी जिन्होंने अभी-अभी ग्रेजुएशन किया है 1-2 साल पहले, तो अभी इतने रोने पे पड़ेंगे, अब क्या होगा? हमें इतना अरसा हो गया प्रिपरेशन करते हुए, ये हो गया, वो हो गया। मैं भाई साहब कहाँ आपको ये हो गया? 2 साल 1 साल नहीं हुआ आपको ग्रेजुएशन किए हुए। तो आप इतने रोने पे पड़ गए। बहुत सारे और भी एस्पिरेंट हैं जिनको जिनको देखो आप 2015-16 से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 17 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनको उनको देखो, आप जो है 1 साल नहीं होता आपको ग्रेजुएशन किए हुए, तो आप रोने पे आ जाते हो, हो 1 साल हम प्रिपरेशन कर गए, हम तो थक गए, हमारा क्या हो? थोड़ा-सा सब्र रखिए। मैं मानता हूँ जो एस्पिरेंट काफ़ी अरसे से 2, 3, 4, 5 साल से एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं मान सकता हूँ कि बहुत क्रिटिकल टाइम है ये। लेकिन जहाँ तक मैं आप इधर-उधर से सुन रहे हैं, न्यूज़ों में भी आ रहा है कि एग्ज़ाम जो स्टे हैं यानी जो रुके हैं फ़िलहाल के लिए, वो जो कोर्ट में केस चल रहा है वो जेकेपीएसआई और जेईई का है। और वही एग्ज़ाम जो है वो हो कोर्ट के जो भी उसका हल होगा उसके बाद ही एग्ज़ाम होने हैं। बाकी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, एफडबलए का हो या अदर जितने भी स्टॉक असिस्टेंट, पटवारी वगैरह जितने भी बाकी एग्ज़ाम हैं, वो सारे एग्ज़ाम जो है जल्दी ही हो जाएँगे। तो इसीलिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। और बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि आप प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखो, ये एक प्रॉपर वे होता है, एक स्टडी मटेरियल बुक लिस्ट वीएलडब्ल्यू की अगर हम बात करें, खास करके वीएलडब्ल्यू की, या कोई भी अभी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो, कंप्यूटर जो है वीएलडब्ल्यू की बात करें तो 25 नंबर का कंप्यूटर है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जैसे वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, नोट्स पढ़ने हैं, फिर उसकी अरिहंत की कंप्यूटर की बुक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना, ये एक सिस्टमैटिक वे से आपको तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के लेक्चर्स, नोट्स, चाहे तरुण गोयल से कुछ टॉपिक उठा लो, अदर जेएंडके की बुक रख लो, एक कोई एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। तो बाकी सारे टॉपिक यहीं से नहीं मिल जाएंगे एक दो बुकों से। कुछ आपको नोट्स खुद बनाओ या जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो आप एटलीस्ट वो तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उसमें मैंने सारा कवर किया हुआ सिलेबस, वो आप अच्छे से पढ़ लो। बाकी अपने सेल्फ जो भी आप अपने पास कंटेंट आपको मिलता है वो आप उसको ऐड ऑन करते जाओ। रीजनिंग की बात करें, प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग के अंदर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, यूट्यूब से करो, गूगल से करो, कहीं से करो। एक शॉर्ट नोट्स भी अपने बनाते रहो वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद। इंग्लिश की भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, इंग्लिश में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की बात करें, यहाँ पर भी प्रैक्टिस की बात है। सबसे पहले वीडियोस देखनी होती है ताकि चीज़ों को समझना। सबसे पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप वीडियोस देखोगे, फिर आप उसकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे। तो इस तरह से एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन की जाती है। देखो, मैं थोड़े से 5 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करूँगा। स्ट्रेटजी फॉर द न्यू एस्पिरेंट। न्यू एस्पिरेंट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी? सबसे पहले ये है कि उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है। जेकेएसएसबी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जेकेएसएसबी एग्ज़ाम किस पैटर्न पे करवाती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या लेवल होता है, कंसेप्ट ज़्यादा देखते हैं या फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आपको एक स्टडी प्लान बनाना ज़रूरी है। स्टडी प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, तभी आप प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आप मैं बार बार यही कहता हूँ, स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप रफली प्रिपेयर करते हो तो कुछ भी आप ढंग से नहीं कर पाओगे। एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना ज़रूरी है। आप पार्टिकुलर टाइम दे दो कि इस टाइम में मैंने ये सब्जेक्ट करना है, ये टॉपिक करना है, स्टिक रहना है फिर अपने प्लान के तहत, फिर और कोई चीज़ें उसमें ऐड नहीं करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न क्या है आपके बोर्ड का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, चाहे वो गूगल से सर्च करो, यूट्यूब से सर्च करो, या डिफरेंट जितने भी आपके टीचर्स हैं वो जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप पढ़ो। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या एक पैटर्न जो है वो जेकेएसएसबी का है, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर हम बात करें आगे, मेक योर
ऑन शार्ट नोट्स, देखो शार्ट नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। अगर सपोज आप रिसेंटली एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो आप किसी के भी नोट्स पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको ये एग्ज़ाम नहीं, नेक्स्ट कहीं एग्ज़ाम देना, आपको नए स्टूडेंट हो, तो आपको खुद से स्टार्टिंग से ही नोट्स आपको खुद के बनाने चाहिए। और टेक ब्रेक्स, बीच में ब्रेक भी लेना है, रिलैक्स भी करना है माइंड को। ये नहीं है कि आप शाम को 7 बजे लाइब्रेरी जाते हो तो रात के 1 बजे तक लाइब्रेरी में एकदम पढ़ते रहते हो, ऐसा नहीं है। बीच में ब्रेक होना ज़रूरी है, या किसी घर में पढ़ते हो या कहीं पर भी पढ़ते हो, 1-1 घंटे के बाद 10-15 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, ताकि माइंड रिलैक्स हो और चीज़ें आपको समझ आ सकें। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी रहती है, अपने आप को मोटिवेट खुद किया करो। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, आपको क्या ज़रूरत है जॉब की, क्यों ज़रूरी है आपको पढ़ना, क्या मिलेगा आपको जॉब कर, नहीं मिले जॉब करोगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान होगा, ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। खुद ब खुद मोटिवेट हो जाओगे। रिमेंबर द की ऑफ टू द सक्सेस इन JKSSB एग्जाम इज कंसिस्टेंस एंड फोकस प्रिपरेशन। सबसे बड़ी चीज़ है कंसिस्टेंस होगा और फोकस रह कर प्रिपरेशन करोगे तो ही जो है सक्सेस यहाँ पर मिल सकती है JKSSB के एग्ज़ाम्स की, जहाँ तक हम बात करें। तो ये था एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो एक एस्पिरेंट को अपनानी चाहिए और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरी आवाज़ ख़राब है, गला बिल्कुल बंद है, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन आवाज़ ठीक नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं बना नहीं पाया। तो आज चलो आवाज़ जैसी भी है, आपको मैं चाहता था कि आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ आपको मैंने टिप्स बताई हैं, ये आप इस पे अमल करें। और बहुत सारे एस्पिरेंट कहते हैं कि सर एक प्रॉपर प्लान जो है, एक स्ट्रेटजी, एक शेड्यूल बना कर दो कि किस तरह से हम कौन से सब्जेक्ट को कितने दिन दें। तो ये मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये आपका सेल्फ का काम है। एक रात बैठो, आज ही के रात बैठो और सोचो कि कितने 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की, जैसे VLAA की कर रहे हो तो 5 सब्जेक्ट है, FAA की कर रहे हो तैयारी तो वहाँ पर 8 सब्जेक्ट है। अब कितनी विटेज है कौन से सब्जेक्ट की, उसको देख कर आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। जैसे कंप्यूटर आपने अभी फ़िलहाल अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 15 दिन कंप्यूटर को दे दो, फिर इसी को अच्छे से 15 दिन में कर लो। अगर बाय द वे एग्ज़ाम डिले होता है, अभी होपफुली कि कैलेंडर जल्दी ही आपका आ जाएगा, और एग्ज़ाम जितने भी जो कोर्ट केस में JKPSI और JEE का है उसको छोड़कर बाकी एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाले हैं। तो इसीलिए अपने आप को मोटिवेट रखें और कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिलेंगे जो आपको ये कहते फिरेंगे कि आप जो है CGL में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं करना है। जिसमें आपने इतना टाइम दिया हुआ है, प्रिपरेशन आपने की हुई है, थोड़े अरसे के लिए और प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखें और होपफुली एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। मेरी तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जितने भी एस्पिरेंट हमसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हैं 7051014488 पर। और हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं, ऑलमोस्ट ये सारा सिलेबस कवर किया हुआ है। इसमें मैथमेटिक और रीजनिंग का तो थोड़ा प्रैक्टिस का, रीजनिंग के प्रैक्टिसर मिल जाएंगे, रीजनिंग मैथमेटिक को की वीडियोस मिल जाएंगे, प्रैक्टिसर मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है, इस सब के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लो, प्रिंट निकालो और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करो। ये एक शॉर्टकट वे है। लेकिन अगर आप नए एस्पिरेंट हो, लॉन्ग टर्म में आप अपनी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आपको बेस्ट यही रहेगा कि अपने पहले आप चीज़ों को समझो, पैटर्न को समझो और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करके अपने सेल्फ नोट्स बनाओ। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप VLAA और FAA की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, उसमें वहाँ पर आपको वीडियोज़ वगैरह मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।